अस्सलाम वालेकुम साथियों, एस के उर्दू ऑनलाइन क्लासेस फॉर रीड जाने से आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। आज हम आपके बीच फिर से हाजिर हैं कक्षा 7 उर्दू का सबक नंबर 14 लेकर के, जिसका कि नाम है सोने का चूहा। हमारे सबक की ओर बढ़ते हैं और उससे पहले हर बार की तरह एक मोटिवेशनल शेयर आपकी नज़र पेश खिदमत है। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप उनको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल को जिन साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। आगामी बहुत ही अच्छी उर्दू के लिए वीडियोज़ आने वाली हैं ताकि आपको सीधे ही मिल जाया करें। तो साथियों, शेर कुछ इस तरह से है। ये और बात है कि आंधी हमारे बस में नहीं, ये और बात है कि आंधी हमारे बस में नहीं, मगर चिराग जलाना तो इख्तियार में है। बेशक कामयाबी हमारे हाथ में नहीं है दोस्तों, कामयाबी देने वाला ईश्वर है। लेकिन उस कामयाबी को हासिल करने के लिए जो मेहनत और जो तैयारी और जो कोशिश वो हमारे इख्तियार में है। तो आप सब जो है बड़ी मेहनत से लग जाइए, क्योंकि जैसा सुनने में आ रहा है इस बार बहुत ही अच्छी सीटें उर्दू की आने वाली हैं और जो थोड़ी भी तैयारी अगर अच्छे से कर लेगा वो इस बार सिलेक्शन अपना करवा पाएगा। बढ़ते हैं हमारे सबक की तरफ। तो साथियों, हमारे सबक का नाम है सोने का चूहा। सोने का चूहा। चलते हैं आगे। एक बार अचानक एक मालदार सौदागर की मौत हो गई। उसके लालची रिश्तेदारों ने उसकी बेवा से सब कुछ छीन लिया। इस बात से वह डर गई और अपने बेटे सोमदत्त को लेकर वहाँ से कहीं दूर चली गई। यानी कि एक सौदागर था जो कि काफ़ी अमीर था। उसकी मौत के बाद उसकी जो बेवा थी उससे सब कुछ छीन लिया उसके लालची रिश्तेदारों ने। तो वह अपने बेटे सोमदत्त को लेकर के वहाँ से चली गई। वह अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। अपनी थोड़ी सी आमदनी में उसने सोमदत्त को तालीम दिलाई। जब वह 16 साल का हो गया तो उसकी माँ ने कहा, मेरे प्यारे बेटे, तुम एक ताजिर की औलाद हो। ताजिर यानी तिजारत करने वाला। तुम्हें अपने बाप की तरह ही कोई कारोबार करना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमारे पास सरमाया नहीं है। इस शहर में एक अमीर ताजिर रहता है। वह होनहार नौजवानों को कारोबार के लिए रकम उधार देता है। तुम उसके पास जाओ और मदद मांगो। दूसरे दिन नौजवान सोमदत्त उस अमीर ताजिर के घर गया। वहां पहुंचकर उसे मालूम हुआ कि व्यापारी का मिजाज बिगड़ा हुआ है। वह किसी दूसरे नौजवान पर गुस्सा उतार रहा था। तुम्हें कारोबार करने के लिए मैं काफ़ी रुपया दिया था, तुमने उसका क्या किया? तुमने कोई मुनाफा भी नहीं कमाया और असल रकम भी गंवा बैठे। तुम जानते ही नहीं कि कारोबार कैसे किया जाता है। नौजवान ने कहा, नहीं जनाबे अली। नौजवान ने क्या कहा दोस्तों? नहीं जनाबे अली। यानी कि कोई और नौजवान को वह सौदागर डांट रहा था। आगे नौजवान बोलता है, देखो। ताजिर एक मरे हुए चूहे की तरफ इशारा करते हुए कहा, एक होशियार आदमी इस मरे हुए चूहे को भी पूंजी मानकर पैसा कमा सकता है। सोमदत्त ने उस मरे हुए चूहे की तरफ देखा, एक लम्हे के लिए सोचा और चूहे को उठाकर ताजिर के पास ले गया। मैं आपसे पूंजी के रूप में ये चूहा उधार ले रहा हूँ। ताजिर ने सोमदत्त की तरफ देखा और हंस पड़ा, लेकिन सोमदत्त संजीदा था। वह मरे हुए चूहे को उठाकर बाहर ले आया। जब वह चूहे को लेकर जा रहा था तो एक ताजिर ने अपनी दुकान से आवाज़ लगाई, ए नौजवान, चूहे को फेंकना मत, मेरी बिल्ली को दे दो, वह भूखी है। सोमदत्त ने चूहा बिल्ली को दे दिया। उसके बदले में उस सोमदत्त को 2 तो उस ताजिर ने सोमदत्त को 2 मुट्ठी जो दे दिए। यानी जो चूहा था वो उसने ताजिर की बिल्ली को दे दिया, तो उसने उसको 2 मुट्ठी जो दे दिया। सोमदत्त ने जौ के दानों को खूब पीस लिया। उसके बाद एक घड़े में पानी भरकर
एक चौराहे पर जा बैठा। वहाँ उसने बहुत से लकड़हारों को जंगल से लकड़ियाँ लाते हुए देखा। वह बहुत थके हुए थे। सोमदत्त ने उन्हें पिसा हुआ ज्वार और पानी दिया। लकड़हारे बहुत खुश हुए। हर एक ने उसे 2-2 लकड़ियाँ दी। सोमदत्त ने ये लकड़ियाँ बाजार में बेच दी। उनके बेचने से जो पैसे मिले उनसे कुछ और खरीदा। दूसरे दिन सोमदत्त फिर चौराहे पर जाकर बैठ गया। लकड़हारों को पिसा हुआ जौ और पानी देने लगा। उन्होंने फिर बदले में लकड़ियां दी। ये लकड़ियां भी उसने बाजार में जाकर बेच दी। कई दिन सोमदत्त ने लकड़ियां बेच कर काफ़ी पैसा जमा कर लिया और वह लकड़ियों का छोटा सा कारोबार करने लगा। बरसात शुरू हो गई। शहर में ईंधन की कमी हो गई और लकड़ियों की कीमत बढ़ गई। सोमदत्त ने लकड़ियां अच्छी दामों में बेच दिए। उस पैसे से उसने एक दुकान खोल ली। अपनी होशियारी और मेहनत से वह कारोबार में तेज़ी से तरक्की करता गया। कुछ ही सालों में उसका शुमार शहर के अमीर ताजिरों में होने लगा। लेकिन वह उस अमीर ताजिर को नहीं भूला जिससे उसने मरा हुआ चूहा लिया था। एक दिन उसने सोने का चूहा बनवाया और उस ताजिर को मिलने गया। मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ सेठ जी, उसने सर झुकाकर कहा। आपने मुझे राह दिखाई। यह कहकर उसने सोने का चूहा ताजिर को दे दिया। ताजिर ने हैरत से कहा, यह क्या है? क्या मैंने तुम्हें कुछ उधार दिया था? तो सोमदत्त ने कहा, जी हाँ, आपने मुझे एक मरा हुआ चूहा उधार दिया था। सोमदत्त ने ताजिर को सारी कहानी सुनाई। ताजिर सोमदत्त की कहानी सुनकर बहुत खुश हुआ और इतना मुतासिर हुआ कि उसने अपनी लड़की की शादी सोमदत्त से कर दी। सोमदत्त अपनी बीवी और माँ के साथ ऐशो आराम से रहने लगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से अगर मेहनत की जाए और अपनी सलाहियतों का सही इस्तेमाल किया जाए तो कोई भी शख्स किसी भी तरह की कामयाबी हासिल कर सकता है। अभी आप सभी का एक ही मकसद होना चाहिए, रीट में अच्छी से अच्छी परसेंटेज बनाना, अच्छे से अच्छे नंबर लाना, ताकि आप सेलेक्ट हो सकें। आगे हम चलते हैं इसके मुश्किल अल्फाज की तरफ और उनकी मशक करते हैं। पढ़ें और समझें। सौदागर यानी ताजिर, तिजारत करने वाला। होनहार, अक्लमंद, होशियार। और सरमाया के माने होता है पूंजी, दौलत। मुनाफा यानी फ़ायदा, नफ़ा। फ़ायदे को क्या कहते हैं? मुनाफा। एहसानमंद यानी एहसान मानने वाला। जो शख्स या जो इंसान किसी का एहसान मानता है वो एहसानमंद कहलाता है। शुमार यानी गिनती। इंकसारी यानी नरमी, आजिज़ी। मुतासिर करना यानी असर डालना। आगे बढ़ते हैं। हमारा सवाल नंबर 2 है, सोचें और बताएं। तो पहला सवाल है, सोमदत्त की माँ के साथ उसके रिश्तेदारों ने क्या सलूक किया? तो दोस्तों, सोमदत्त की माँ के साथ उसके रिश्तेदारों ने ये सलूक किया कि जब उसके पिताजी की मौत हो गई तो उसके लालची रिश्तेदारों ने उसका सब कुछ छीन लिया, सारी मालो दौलत छीन ली। सवाल नंबर 2, 16 साल का होने पर सोमदत्त की माँ ने उससे क्या कहा? सोमदत्त की माँ ने उससे कहा कि बेटा, तुम एक ताजिर की औलाद हो तो कुछ तिजारत वगैरह का काम चालू करो। सवाल नंबर 3, ताजिर दूसरे नौजवान पर गुस्सा क्यों कर रहा था? ताजिर दूसरे नौजवान पर इसलिए गुस्सा कर रहा था क्योंकि वो उससे तिजारत करने के लिए बहुत सारा पैसा ले चुका था, लेकिन उसने मुनाफा कमाने के बजाय बल्कि जो पूंजी व्यापार में लगाई थी, तिजारत में लगाई थी, वो भी गंवा दी थी, इसलिए वह नाराज़ हो रहा था। सवाल नंबर 4, सोमदत्त किस तरह के शहर का अमीर बन गया? सोमदत्त ने ताजिर के यहाँ से मरा हुआ चूहा लेकर के बेचा, बिल्ली वाले ताजिर को दे दिया। जब उसने उसको कुछ जौ के दाने दिए तो उसने उसका पानी में डालकर पीस करके लकड़हारों को बेचा और इसी तरह से वह धीरे धीरे एक बड़ा ताजिर बन गया। सवाल नंबर 5 है हमारा, सोमदत्त
ने ताजिर को सोने का चूहा क्यों दिया? सोमदत्त ने ताजिर को सोने का चूहा इसलिए दिया क्योंकि वह जो कुछ भी कमाया था वह सब उस ताजिर के यहाँ से मिले हुए मरे हुए चूहे से ही कमाया था, इसलिए उसने उसको वापस उसके बदले जब वो कामयाब हो गया तो सोने का चूहा बनवा कर दिया। आगे बढ़ते हैं हम। नीचे दी हुई खाली जगह को भरिए। नीचे दी हुई खाली जगहों को भरिए। एक बार अचानक एक मालदार की मौत हो गई, ताजिर की मौत हो गई। यहाँ पर मैं आपको वैसे ही जर्नल बता देता हूँ, बाकी एग्जैक्ट शब्द वर्ड जो है आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। वह किसी दूसरे नौजवान पर गुस्सा उतार रहा था। सोमदत्त ने जौ के दानों को बारीक पीस लिया। सोमदत्त ने ये लकड़ियां अच्छे दाम में बेच दी। अमीर ताजिर सोमदत्त की कहानी सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने अपनी बेटी की शादी सोमदत्त से कर दी। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के वाहिद लिखिए। वाहिद यानी कि एक वचन। अमवात, अमवात के माने हैं मौत। अमवात यानी बहुत सारी मौतें और इसका वाहिद है मौत यानी कि एक मौत। तालीमात, तालीमात के माने बहुत सारी तालीमात और इसकी वाहिद होगी तालीम। एहसानात यानी बहुत सारे एहसान, इसका वाहिद होगा एहसान। मालूमात यानी कि बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारी मालूमात, इसका वाहिद होगा मालूम, मालूम। जवाबात, जवाबात का वाहिद होगा जवाब। क्या होगा दोस्तों? जवाब। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को मिसाल के मुताबिक बदलकर लिखिए। बढ़ते हैं हम। रिश्ता, रिश्ता वाहिद है और रिश्ते जमा है। चूहा, इसका बन जाएगा चूहे। सरमाया, सरमाए। लम्हा, लम्हे। मशवरा, मशवरे। रुपया, रुपये। आगे बढ़ते हैं। पैसा, पैसे। सवाल नंबर 6 हमारा है। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को मिसाल के मुताबिक बदलकर लिखिए। मक्कार से बनता है मक्कारी। लालच से बनता है लालची। कारोबार से बनता है कारोबारी। व्यापार से बनता है व्यापारी। होशियार से बनता है होशियारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस सबक में लफ्ज़ एहसानमंद इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब है एहसान मानने वाला। इसी तरह नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को बदलकर लिखिए। दौलत, दौलतमंद। फ़िक्र, फ़िक्रमंद। ज़रूरत, ज़रूरतमंद। हाजत, हाजतमंद। ख्वाहिश, ख्वाहिशमंद। उसके बाद हमारा सवाल नंबर 8 है। खुशखत लिखिए यानी कि इसको जमा कर लिखिए। तो दोस्तों लालची, लालची। तालीम। और आगे बढ़ते हैं हम। होनहार, आप भी अपनी कॉपियों में इसको लिखिएगा और जो बच्चे कक्षा 7 में इस वक्त पढ़ रहे हैं उनके साथ हमारी वीडियो ज़रूर शेयर करेगा। संजीदा, मुनाफा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9। पढ़ें, समझें और लिखें। ये एक पुराने ज़माने की कहानी है। ऐसी कहानियाँ मुल्कों मुल्कों और सीना बसीना सफ़र करती हैं। आपने भी अपनी नानी या दादी से कोई कहानी ज़रूर सुनी होगी। कोई एक कहानी अपने साथियों को सुनाएं और उसे लिखें। इस तरीके से हमारा जो सबक है वो इख्तिताम को पहुंचता है। और आप सभी से गुजारिश है कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि वीडियो के व्यूज़ तो ज़्यादा आ रहे हैं लेकिन लोग उनको लाइक नहीं कर रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप उनको लाइक करें। साथ ही जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। शब ब खैर।